हेलीकॉप्टर सासू माँ रागनी राजीव के कंधे का सहारा लेते हुए धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। आउच, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? अरे धीरे बोलो, कहीं मम्मी जी ने सुन लिया तो अभी सामत आ जाएगी। रागनी ने राजीव के मुंह पर उंगली रखी। पता नहीं तुम्हें भी क्या शौक चढ़े रहते हैं, मोबाइल की लाइट भी नहीं जलाने दे रही हो। इतने अंधेरे में चोट तो लगेगी ही। हाँ हाँ, मैं ठीक हूँ, चुपचाप चलो। आप सोच रहे होंगे कि क्या हो रहा है। चलिए सस्पेंस खत्म करती हूँ। रागनी और राजीव पति पत्नी हैं। दोनों की शादी को 8 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी रागनी को अपनी हेलीकॉप्टर सासू माँ से बहुत डर लगता है। मैंने सासू माँ को हेलीकॉप्टर सासू माँ का नाम क्यों दिया, यह भी आगे बताती हूँ, लेकिन अभी की परिस्थिति से आपको अवगत करा दूं। रागनी को हमेशा से ही मानसून के मौसम में अपने पति के साथ हल्की हल्की बूंदाबांदी में लॉन्ग ड्राइव पर जाना, गाड़ी का शीशा नीचे करके बारिश की बूंदों को अपनी हथेली पर सजाना, गर्मा गर्म चाय और पकोड़े सबका मजा लेना है। मगर सासू माँ के रहते यह संभव नहीं हो पाता था। इसीलिए रागनी और राजीव ने यह तरकीब निकाली कि सबके सोने के बाद रात में चुपके से निकल जाएंगे। कई सालों से सासू माँ के नाक के नीचे उनके प्यारे बेटे को लेकर रागनी उड़ जाती है। आज भी वह दोनों निकल गए थे और अब अंधेरे में ही चुपके चुपके अपने कमरे में पहुँचते हैं। वहाँ रागनी, आज तो बहुत मजा आ गया। जानती हूँ जी, आपका हाथ पकड़ के वो बारिश को महसूस करना बहुत अच्छा लगता है मुझे। रागनी मन ही मन सोचकर रोमांटिक हो रही है। अरे एक बार बच्चों को जरा देख लो, आज मम्मी जी के पास ही सोए थे ना। हाँ, नजर डाल ली है, दोनों आराम से सो रहे हैं अपनी दादी के साथ। चलो फिर मुझे भी सोने दो, सुबह बहुत जल्दी उठना है, बहुत सारा काम है। अच्छा जी, ऐसा कैसे? अपनी माँ से झूठ बोलकर चुपचाप घर में सबको बंद करके मैं जो रात में तुम्हें लॉन्ग ड्राइव पर ले गया, उसका क्या? राजीव ने रागनी को बाहों में भर लिया। अगली सुबह भी रोजाने की तरह ही थी, लेकिन पिछली रात का खुमार रागनी के सिर से अभी उतरा नहीं था। बहू, यह कैसे हाथ चला रही है? लल्ला के ऑफिस निकलने का टाइम हो गया है और तुमसे अभी तक उसका नाश्ता खाना नहीं बना है। हटो यहाँ से, तुम जाकर बच्चों को देखो, मैं करती हूँ यहाँ पर। ऐसा अक्सर ही होता था जब सासू माँ रागनी को रसोई से बाहर निकालकर खुद ही अपने प्यारे बेटे के लिए खाना बनाने लगती थी। और सिर्फ बनाती नहीं थी, बल्कि बड़े प्रेम से और मनुहार से उसे परोसकर अपने हाथों से खिलाती भी थी। आज भी रागिनी ने बच्चों को तैयार किया। इतनी देर में सासू माँ ने सभी के टिफिन तैयार करके नाश्ता डाइनिंग टेबल पर लगा दिया। दोनों माएं अपने बच्चे को खाना खिलाने में व्यस्त। राजीव के जाने के बाद सासू माँ ने और रागनी ने नाश्ता किया। बहू, अगले महीने तेरी शादी की सालगिरह है, क्या सोचा है? मम्मी जी, इसमें सोचना क्या है, हर बार की तरह इस बार भी हम सब बाहर डिनर पर चलेंगे। रागनी बर्तनों को रसोई में ले जाती हुई बोली। इधर मेरे सामने बैठ जरा। रागनी घबरा गई। लगता है क्लास लगने वाली है, मैंने कुछ सोचा है, कहकर मम्मी जी ने वहीं पास में पड़े अपने बटुए से सारे पैसे निकालकर रागनी के हाथ पर रख दिए। मम्मी जी, ये क्यों? बहू, अगले महीने तू कहीं घूमने का प्लान बना ले। मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं, बाकी का जुगाड़ तू और राजीव मिलकर कर लियो। सासू माँ तो कहकर चली गई, लेकिन रागनी सोच में पड़ गई। शादी की सालगिरह पर घूमने का प्लान तो पति के साथ किया जाता है। मम्मी जी,
और बच्चों के साथ क्या प्लान बनाऊं। इसी सोच विचार में रागिनी 8 साल पीछे चली गई। शादी तय होने से लेकर शादी होने तक रागिनी ने अपनी सासू माँ में अपनी माँ को देखा। इतना प्यार, इतनी ममता। कभी कभी शक होता था कि शायद यह सब सिर्फ दिखावा है। सासू माँ अपने इकलौते बेटे राजीव से हद से ज्यादा प्यार करती हैं। राजीव के इकलौते होने के पीछे भी एक कहानी है। क्या हुआ कि राजीव के पिता 2 भाई, मगर राजीव की दादी को सिर्फ और सिर्फ अपने छोटे बेटे से प्यार था। बड़े बेटे को किसी जरूरत कारण ही पूछा जाता था। वही बहू के साथ हुआ। राजीव के जन्म के बाद लोगों ने उनके घूमे हुए बालों को देखकर यह भविष्यवाणी की कि राजीव का भाई ही आएगा। बेचारी सासू माँ बहुत घबरा गईं। जान से प्यारा बेटा उनका अगर दूसरा बेटा होने पर अपने बड़े बेटे के लिए उनके मन में प्यार कम हो गया तो बस उन्होंने अपना दूसरा बच्चा होने ही नहीं दिया और सारा प्यार, दुलार, लाड, मनुहार अपने बेटे के लिए संभाल कर रखा। आज भी जब रागिनी अपने पहले वाले समय याद करती है तो उसे हंसी आ जाती है। जब रागिनी को तैयार करके फूलों से सजे हुए कमरे में बिठाया गया तो सासू माँ एक दूध का गिलास लेकर आई और बोली, बेटा मुझे गलत मत समझना, ये क्या है ना, लल्ला अगर नींद पूरी नहीं करता है तो सुबह को बहुत चिड़चिड़ा हो जाता है। तुम उसे जल्दी सो जाने देना। अपनी सासू माँ के मुंह से एक नई नवेली दुल्हन की बात सुनकर क्या प्रतिक्रिया दे कुछ नहीं आता। अगले दिन से रागिनी ने देखा कि सासू माँ राजीव का हर छोटा बड़ा काम करती हैं। पहले तो लगा कि हे भगवान, मेरी शादी किसी मोमेस बॉय से हो गई, लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि मम्मी जी ने राजीव को सिर्फ लाड प्यार से नहीं बल्कि बहुत अच्छी सीख और संस्कार से भी पाला है। जब रागिनी को मासिक धर्म आते तो सासू माँ की खास हिदायत होती कि राजीव अपने साथ साथ रागिनी का भी पूरा काम संभालेगा और उसकी पूरी तरह से आराम देगा। राजीव और रागिनी के बीच मतभेद होने पर ना कभी बहू का साइड लिया और ना ही बेटे का, बल्कि उन दोनों को ही अपने मतभेद सुधारने का समय दिया। यह बात और थी कि सासू माँ हर चीज और हर बात पर अपनी पैनी नजर रखती थी। झगड़े के बाद ना कभी राजीव भूखा सोया और ना ही कभी रागिनी को भूखा सोने दिया। बस एक ही समस्या थी कि मम्मी जी कभी अपने बेटे को अकेले नहीं छोड़ती थी। मतलब कहीं भी जाना हो, घूमने जाना हो, पिक्चर देखने जाना हो या शॉपिंग करने, मम्मी जी पापा जी साथ ही जाते। हाँ, यह बात और थी कि बेटे बहू की प्राइवेसी का पूरा ख्याल रखते हुए उनसे उचित दूरी बनाए कर रखते, लेकिन जब बड़े साथ हों तो जाकर भी वो प्राइवेसी नहीं मिलती। बच्चों के समय भी सासू माँ ने रागिनी का हद से ज्यादा ख्याल रखा। पिछले साल पापा जी के चले जाने के बाद से सासू माँ बहुत कम बात करती हैं। कई बार तो आधी अधूरी बात छोड़कर चली जाती हैं। बहू कितनी देर से घंटी बज रही है, कहाँ खोई हुई है, कहते हुए सासू माँ ने दरवाजा खोला तो अखबार वाला पैसे लेने आया है। रागिनी ने पैसे दे दिए। शाम को रागिनी ने राजीव को मम्मी जी के दिए हुए पैसे दिए और घूमने जाने वाली बात बताई। यह तो बहुत अच्छी बात है। रागिनी पापा के जाने के बाद पहली बार मम्मी ने कोई इच्छा की है। तुम बताओ कहाँ जाना है? मैं सारा प्लान कर लेता हूँ। मैं सोच रही हूँ हम नैनीताल चलते हैं। मौसम भी अच्छा है और नौका विहार भी मजा आएगा। ठीक है, मैं सारा इंतजाम कर लूँगा। तुम अपने मम्मी पापा से भी कह दो।
बड़ी गाड़ी कर लूँगा, सब साथ में चलेंगे। हाँ, यह ठीक है, मम्मी जी का भी मन लग जाएगा। कुछ दिन बीत गए और नैनीताल जाने का दिन भी पास आने लगा। रागिनी ने नैनीताल जाने के लिए सबके बैग्स निकाले। रागिनी एक बात से परेशान थी। जब उसने मम्मी जी को बताया कि उसके मम्मी पापा भी साथ आ रहे हैं, तो उन्होंने कोई अच्छी प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद उन्हें अच्छा नहीं लगा, लेकिन रागिनी ने बात को आगे नहीं बढ़ाया और मम्मी जी ने भी कुछ नहीं कहा। मम्मी जी, लाइए आपका बैग निकाल कर पैक कर दूं। हमें परसों सुबह निकलना है। मेरे बैग क्यों पैक करना है बहू? मैं थोड़ी ना जा रही हूँ। यहाँ आप क्या बोल रही हो मम्मी जी? मुझसे नाराज हो गई हो क्या? आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि मम्मी पापा भी साथ जा रहे हैं, इसीलिए ऐसा कह रही हो? क्या बोल रही है बहू? मुझे तेरे मम्मी पापा से क्यों परेशानी होने लगी? मैंने तो तुम दोनों के घूमने जाने के लिए कहा था। बच्चों को मैं अपने ही पास रख लूंगी। अब चौंकने की बारी रागिनी की थी। हे भगवान, यह मम्मी जी की आधी अधूरी बातें क्या मैंने ठीक से नहीं समझा? कितना अच्छा मौका मिला था राजीव के साथ अकेले घूमने का। सब पर पानी फिर गया, लेकिन अब अपने फैलाए इस रायते को मुझे ही समेटना होगा। चल रागिनी, लग जा काम पर। नहीं मम्मी जी, अगर आप नहीं जाओगे तो हम में से कोई नहीं जाएगा। ऐसा कभी हुआ है कि हम आपके बिना कहीं गए हों? रहने दे बहू, मुझे सब पता है। मेरे बिना जो आधी रात को तुम लोगों की लॉन्ग ड्राइव होती है ना, हमेशा से जानती हूँ मैं। रागिनी हैरान। कहानी में नया ट्विस्ट। क्या? रागिनी की आंखें खुली की खुली रह गईं। मम्मी जी को सब पता है? हे भगवान, मैं कैसे भूल गई। मम्मी जी तो नींद में भी अपने बेटे पर नजर रखती हैं। ऐसे ही थोड़ी ना मैंने उनको हेलीकॉप्टर सासू माँ का नाम दिया है। बहू, अगर तेरा यह चौंकना, आश्चर्यचकित होना, ख्यालों में खोना सब पूरा हो गया हो तो जाकर अपनी और राजीव की बैग्स पैकिंग कर ले। समधन जी से मेरी बात हो चुकी है, वो और समधी जी यहाँ आ जाएंगे। हम सब साथ में रहेंगे, बच्चों का भी ख्याल रख लेंगे और आपस में समय भी बिता लेंगे। लेकिन मम्मी जी, अरे क्या है, अब तुझे अकेले घूमने का मौका दे रही हूँ तो वो भी नहीं चाहिए? आधी रात में बारिश के मौसम में मेरे बेटे को बाहर ले जाती है मुझसे छुप छुप के, तो नहीं याद आती है मम्मी जी की? और हाँ, मेरे बेटे का ख्याल रखना और साथ में इस बात का भी ख्याल रखना उसकी नींद अच्छे से पूरी हो, वरना सुबह को सासू माँ की बात को बीच में काटते हुए, वरना सुबह को बहुत चिड़चिड़ा जाएंगे, गुस्सा करेंगे। सब याद है मम्मी जी? हाँ हाँ ठीक है, अब जा। रागिनी दिल में भावनाओं का समंदर लेकर मुस्कुराती हुई वहाँ से चली गई। सासू माँ पापा जी की फोटो देखकर, ए जी ठीक किया ना मैंने, जब तक आप थे घूमने फिरने का अपना ही मजा था, लेकिन अब बच्चों के बीच कबाब में हड्डी क्यों बनूं? क्या हुआ, ऐसा क्यों मुस्कुरा रहे हो? हाँ हाँ, रह लूंगी अपने बेटे के बिना। हेलीकॉप्टर माँ का अब हेलीकॉप्टर दादी बनने का समय हो गया है। बहू पैकिंग कर रही होगी, मैं जाकर बच्चों को संभालती हूँ। आंखों के आंसू पोंछकर मुस्कुराती हुई सासू माँ अपने नए सफर के लिए निकल पड़ी। दोस्तों, कहानी काल्पनिक है। सास बहू के रिश्ते की ऐसी
खूबसूरत हकीकत का सपना मैं अक्सर देखा करती हूँ। आप मेरी इस कल्पना से खुद को कितना जोड़ पाए हैं। रागनी और सासू माँ के बीच की यह मज़ेदार ट्विस्ट आपको कैसी लगी? उम्मीद करती हूँ आपके दिल को गुदगुदाने में कुछ सफल हुई होंगी। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।